अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। एक्चुअली आज नाश्ते में मैंने अपने लिए बनाया है पराठा और साथ में मैंने अंडा फ्राई कर लिया था। और मतलब ये क्या, आज ब्रेड घर में नहीं थी, ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी, तो इस वजह से मुझे समझ नहीं थी यार मैं क्या नाश्ता करूँ। तो मैंने कहा चलें जी आज कुछ डिफरेंट कर लिया जाए। एक्चुअली मैं यूजुअली आम तौर पे नाश्ते में पराठा नहीं खाती, रोटी नहीं खाती, मुझसे खाई नहीं जाती। तो इस वजह से मैं हमेशा ब्रेड या चाय रस वगैरह ऐसी चीज़ें ही खाती हूँ। लेकिन चूँकि आज घर में कुछ भी नहीं था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलें जी कभी कभी चेंज होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया था चोरस पराठा और साथ में अंडा फ्राई कर लिया था। पहले मैंने सोचा कि चलें चाय के साथ पराठा खा लेते हैं, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं किया तो मैंने अपने लिए एक अंडा फ्राई कर लिया। और साथ में जी मैंने फ़िज़ान को नाश्ता करवा दिया था। नाश्ता करने से पहले मैंने उसे नाश्ता करवा दिया था। उसके बाद जी मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे मज़ेदार सी। और फ़िज़ान देखे मेरे पास अपना जो है वो खिलौनों से खेल रहा था। और मतलब ये कि वो मेरे पास ही रहता है। अगर मैं किचन में भी काम कर रही हूँ तो वो किचन के बाहर खेलता रहता है, और अगर मैं कमरे में हूँ तो वो कमरे में मेरे पास खेलता रहता है। तो जी चाय का टाइम अपना एंजॉय करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और ये देखें जी, ये डब्बे जो है जार्स मैंने जो कल खाली किए थे इनको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और ये खुश्क हो गए थे तो अब मैं इनको समेट लूँगी, अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और दूध वाला आ गया था, दूध भी मैंने बॉयल करने के लिए यहाँ पे रख दिया। और जी आज खाने में क्या बनेगा? आज खाने में मेरी फ़ेवरेट चीज़ बनेगी, यानी कि आज मैं खाने में बनाऊँगी पालक चावल। एक्चुअली मेरा काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कि खाने में मैं बनाऊँ पालक चावल, लेकिन पता नहीं क्यों किसी ना किसी वजह से स्किप हो ही जा रहा था, या कभी हस्बैंड कह देते थे नहीं बनानी, या पता नहीं क्या होता था। तो मैंने आज कहा कि नहीं, आज तो मैं पालक चावल ही बनाऊँगी। एक्चुअली ये बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट पकाना, मतलब ये पकाना डिफ़िकल्ट नहीं है, पकाना तो इजी है, लेकिन इसको बनाना, इसको काटना और बाद में इसको वॉश करना ज़रा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है और इसको क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से जो है वो मैं सबसे पहले इसको काट लूँगी। और काटने का वही तरीका है जो मतलब शायद जिस तरीके से हम धनिया काटते हैं। तो एक एक पत्ता मैं लेती जाऊँगी और उसको चेक करती जाऊँगी और उसको इकट्ठे जो अपनी एक मुट्ठी में इकट्ठा करती जाऊँगी। तो जो पत्ता ज़्यादा ख़राब होता है या ज़्यादा ब्लैक होता है उसको मैं ऐड नहीं करती, उसको मैं फेंक देती हूँ। और जो क्लीन होता है उसको फिर जिस तरह हम धनिया बनाते हैं उस तरह पकड़ती जाऊँगी। और बाद में जो इसकी ये डंडियाँ हैं इसको उतार दूँगी, इसको काट दूँगी, इसको फेंक दूँगी। और जो है बाकी को मैं छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया था चॉप करने के लिए, क्योंकि ये इसको ज़रा काटना ज़रा मुश्किल है, इस वजह से मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया था। और मैंने इसको काट लिया अब। और इसको एक मैं बड़ा सा बर्तन लूँगी, क्योंकि ये खुले पानी में क्लीन होगा, इसलिए हमें थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए होगा जिसके अंदर मैं इसको रखती जाऊँ। क्योंकि इसको क्लीन करने के लिए खुला पानी चाहिए, क्लीन करने के लिए मुश्किल होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसके पत्तों में। तो इस वजह से मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन लाजमी करती हूँ। अगर क्लीन ना करो तो फिर हंडिया में अजीब सी वो, फिर मतलब मुझे तो मज़ा नहीं आता। तो जी यहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और पालक मेरी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई थी। एक्चुअली वीडियो बनाना इतना मतलब वीडियो देखना आसान है, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। तो बीच का तो सारा पार्ट मैंने काट दिया। जब मैंने पालक बनाई मुझे उसमें काफ़ी टाइम लग गया, यानी कि तकरीबन आधा घंटा मुझे पालक बनाने में ही लग गया। तो वो मैंने सारा पार्ट काट दिया और स्टार्टिंग में और एंड में मैंने आपके साथ शेयर किया। और वीडियो देखना सच में आसान है और वीडियो बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो जी यहाँ पर पालक को अच्छी तरह से कट करने के बाद अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। और सिंक मेरा बिल्कुल खाली है, बर्तन मैंने अच्छी तरह से पहले ही वॉश कर लिए थे, ताकि क्योंकि मुझे पता था मैंने पालक वॉश करनी है, तो उसके लिए ये कि मुझे सिंक जो है वो खाली चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले मैं मसाला बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसमें भी 10 से 15 मिनट लगेंगे और उतनी देर ही पालक वॉश करने में लगेंगे, तो ये कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि
फिर अगर मैं पालक वॉश करती, फिर मसाला रखती, फिर उसमें ये कि काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसी तरह से किचन में कामों को मैनेज किया जाता है ताकि जो है काम अच्छी तरह से जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। और आज मैंने चिकन भी इसके अंदर ही ऐड कर दिया, क्योंकि पालक चिकन बनाऊंगी तो मैंने कहा चिकन को भी वेट लगा देते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा वेट तो लगाना नहीं है, 5 से 10 मिनट का वेट लगाऊंगी तो इसमें चिकन भी कुक हो जाएगा और मेरा मसाला भी बन के तैयार हो जाएगा। तो यही तरीके होते हैं मेरे ख्याल में किचन में जल्दी जल्दी काम जो है वह निपटाने के। तो उसके बाद जी मैं पालक क्लीन कर रही हूँ। ये देखें जी, दोनों हाथों से मसल मसल के दबा दबा के पालक को दबाएंगे और बाद में इसको जो है वो बड़ी सी जो छन्नी है उसमें डाल ली जाऊँगी। और सेम प्रोसीजर जो है वो मैं मतलब 3 दफ़ा तो लाजिम करती हूँ, और अगर फिर भी मुझे तसल्ली ना हो तो मैं चौथी दफ़ा भी कर लेती हूँ। यानी कि मैं जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हाँ पालक अच्छी तरह से क्लीन हो गई है, तब तक मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, एंड पे मिट्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसके अंदर, तो इस वजह से मैं इसको 3 से 4 मिनट बाद ज़रूर वॉश करती हूँ। और जी मैंने इस सेम प्रोसीजर जो है और दबा दबा के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद जी मैंने कहा जी जो है हमारा मसाला तो बन के तैयार हो रहा है, साथ में चावल भी तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं चावलों के लिए प्याज का तड़का लगाऊंगी, प्याज के तड़के वाले चावल बना के तैयार करूंगी। और दो चूल्हे हैं तो दोनों चूल्हों को यूज़ करना चाहिए एट अ टाइम, अपना काम जल्दी कंप्लीट करने के लिए। तो एक चूल्हे पे तो मसाला बन के तैयार हो रहा था एक्चुअली, मतलब उसका वेट तो पूरा हो गया था, तो अब मैंने उसको अच्छी तरह से भूनना था। तो मैंने कहा साथ में जो है वो चावल भी रख देते हैं बनने के लिए, दोनों काम जो है एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि पालक को तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैंने पालक डालनी है और उसको भी वेट लगाना है। तो इस वजह से जो है वो चावल तो मैं बनने के लिए रखूँ, और चावल बनने के बाद दम पे लगा दूँगी और फिर अपना पालक का काम करती रहूँगी। इसी तरह से काम किचन में कंप्लीट हो जाते हैं और मुझे इसी तरह से काम करना इजी लगता है। और मतलब मेरा यही तरीका है, या कह लें एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ साथ शायद इतनी फुर्ती आ गई किचन में। लेकिन अभी भी जब वीडियो का काम कर रहे हो तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है काम, लेकिन जब वीडियो बना रहे हो। लेकिन अगर वैसे वीडियो ना बनानी हो तो शायद इससे भी ज़्यादा स्पीड से किचन में जो काम कंप्लीट हो जाता है। वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा कभी कैमरा कहीं रखना पड़ता है, कभी कहीं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे रोज़ सारे काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हस्बैंड और बच्चे आ गए और खाना ना बना हुआ हो। तो जी पालक के अंदर मैं ऐड करती हूँ मलाई। मलाई आप कुछ भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल होममेड है, यानी कि जो दूध हमारे घर में रोज़ आता है उसके ऊपर मलाई तो आती है। तो जो मलाई आई होती है ताज़े दूध के ऊपर, वो मैं जो है वो पालक में लाजमी ऐड करती हूँ। इससे ये कि जो पालक के अंदर जो थोड़ा सा कड़वापन या कह ले थोड़ा सा कसैलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जी हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करूँगी, क्योंकि बिल्कुल हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, लेकिन चूँकि थोड़ा सा इसको कह लें मदानी से घोटा जाता है, तो मैं मदानी से नहीं घोटती, तो इसको मैं जो है हैंड ब्लेंडर से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लेती हूँ कि बिल्कुल घोटी हुई लगे, बिल्कुल पेस्ट ना लगे। तो इस वजह से मेरा तो ये तरीका है करने का। आपका क्या तरीका आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी उसके बाद जी मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था ताकि जो है इसका ऑयल ऊपर आ जाए और मेरी जो हंडिया वो बन के तैयार हो जाए। दूसरी तरफ जी चावल भी दाम पे लगे हुए थे और खाना हमारा बन के रेडी हो गया था। और किचन मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, मतलब मैं साथ साथ ही किचन क्लीन करती रहती हूँ। उसके बाद जी आज बहुत बड़ा टास्क था जो मैंने करना था, वो था अपने माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग। एक्चुअली मेरा माइक्रो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। जब मैंने अपनी किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर की थी तब मैंने माइक्रो जो है वो अंदर से क्लीन नहीं किया था, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैंने कहा थी ये काम किसी दिन और हो जाएगा, और ये काम काफ़ी देर से पेंडिंग में ही चल रहा था कि अच्छा आज कर लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैं आज आपके साथ अपना तरीका शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह माइक्रो क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने हाफ़ कप पानी ले लिया है, उसके अंदर मैं नींबू ऐड करूँगी। एक्चुअली मैंने 2 नींबू ऐड करने थे, लेकिन आधा नींबू ख़राब निकल आया, तो मैं इसके अंदर 1.5 नींबू ऐड करूँगी। तो नींबू का रस निकालने के बाद भी जो छिलके हैं वो भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी, उनको निकालना बिल्कुल फेंकना नहीं है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका, और कुछ लोग सिरका ऐड करते हैं, कुछ लोग नींबू ऐड करते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज़ें ऐड करती हूँ।
मतलब अपना अपना तरीका है, तो मैं आपसे अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। मैं दोनों चीज़ें ऐड करती हूँ और लीमू ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून कह लें, यहाँ पे मैं सिरका ऐड करूँगी, यानी कि 3 ढक्कन भर के मैंने ऐड किए थे। और इसको जो है मैं माइक्रो में टाइम लगा दूँगी। बर्तन आपने मेक श्योर करना वो लेना जो माइक्रोवेव सेफ़ हो, और प्लास्टिक का या स्टील का बिल्कुल नहीं लेना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शीशे का बाउल लिया था और उसको मैं माइक्रो में रख के तकरीबन 4 से 5 मिनट का जो है वो टाइमर लगा दूँगी। और उसके बाद आपने इसको खोलना नहीं है फ़ौरन से, मतलब ये कि जो इसके अंदर धुआं बना होगा, भाप बनी होगी, उससे ही सारी जो चिकनाई वगैरह वो क्लीन होगी। तो इस वजह से इसको फ़ौरन से नहीं खोलना, इसको 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको ओपन करना है। तो जी 10 से 15 मिनट हो गए थे, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब हम ये बर्तन निकाल लेंगे, ध्यान से निकालिएगा, गर्म भी हो सकता है। तो जी मैंने भी डरते डरते ही हाथ लगा के चेक किया, मुझे लगा कि ठीक है पकड़ा जाएगा, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया। और ये जो इसकी ट्रे है ये मैं निकाल लूँगी, और इसको तो मैं मतलब साबुन से क्लीन कर लूँगी, इसको क्लीन करना इतना मुश्किल नहीं है। तो बाकी जो जगह है वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे क्लीन करूँगी। ये देखें जी कितना गंदा मेरा माइक्रो हुआ है। तो जी सेम जो मेरा किचन क्लीनिंग का कपड़ा है वो मैंने धो के अच्छी तरह से उसको जो है वो स्ट्रेन कर लिया था, यानी कि उसको निचोड़ लिया था। और मैं वो कपड़ा ज़रा सख्त हाथों से फेरती जाऊंगी, और जो सारी चिकनाई है और जो सालन, मिर्च, नमक, हल्दी जो भी गिरा हुआ वो अच्छी तरह से क्लीन होता जाएगा। और ये प्रोसीजर सेम मैंने जो है वो 2 से 3 दफ़ा किया था। एक्चुअली आप चाहें तो एक दफ़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा में भी ये देखें जी क्लीन हो गया था, इजीली क्लीन हो गया था, इसमें कोई मुश्किल नहीं हुई थी। क्योंकि जो वो सारे जो दाग लगे हुए थे, जो जमे हुए थे, वो बिल्कुल नरम हो गए थे उस भाप की वजह से, तो वो अच्छी तरह से इजीली क्लीन हो गया था। लेकिन सिर्फ तसल्ली के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने कपड़े को 2 दफ़ा वॉश किया, और उसको एक दफ़ा क्लीन किया, फिर वॉश किया, फिर दूसरी दफ़ा क्लीन किया, फिर वॉश करके तीसरी और लास्ट दफ़ा क्लीन किया, जिससे कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई कि जी अब मेरा माइक्रो जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो गया। सारी माइक्रो की दीवारें जो है वो मैंने क्लीन कर ली थी, यानी कि हर दीवार पे मैं ज़रा सख्त, मतलब नरम हाथ नहीं मैंने लगाए, थोड़े सख्त हाथ लगाए और इसको क्लीन कर लिया। तो ये देखें जी मैंने इसको कपड़े को अच्छी तरह से वॉश किया, और दोबारा से मैं जो है वो इसको फेर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि शायद हल्के हल्के दाग अभी भी रहते हैं, तो उसको मैं अच्छी तरह से दोबारा से जो है वो अच्छी तरह से फेर रही हूँ। ज़रा सख्त हाथ ही लगाइएगा, नरम हाथों से तो शायद क्लीन ना हो या पता नहीं, लेकिन मैंने तो ज़रा सख्त हाथ ही लगाए थे। और जो इसके बाद जो इसका डोर है वो भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। एक्चुअली इसका डोर इतना गंदा नहीं था, क्लीन ही था, लेकिन फिर भी जब क्लीनिंग स्टार्ट की है तो हर चीज़ की क्लीनिंग तो होगी। तो डोर को भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। डोर क्लीन ही था और वो हल्के हाथों से मैंने किया तो क्लीन हो गया। उसके बाद जी दोबारा से मैंने जो है वो कपड़े को वॉश किया, और दोबारा से एक दफ़ा फिर मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो लास्ट टचअप दिया, और इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और उसके बाद जी मेरा जो माइक्रो है वो डीप क्लीन हो गया था, और जो ये जो रिंग था ये भी मैंने क्लीन कर लिया था। और ये देखिए जी माइक्रो मेरा क्लीन हो गया, और आपको दिखाते दिखाते मुझे भी एक दाग नज़र आ गया कि ओहो ये तो रह ही गया, शायद मुझे नज़र नहीं आया था पहले। तो इसको भी मैंने आराम से एक दफ़ा इसके ऊपर टाँकी फेरी, तो जो कपड़ा है वो फेरा तो ये इजीली क्लीन हो गया था। मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि वाकई आराम से क्लीन हो गया था। मैंने कोई स्कॉच ब्राइट, कोई साबुन यूज़ नहीं किया, और आपके सामने देखें माइक्रो मेरा बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो गया। देख लें कोई स्ट्रेन नहीं है, कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चिकनाई नहीं है, कोई मिर्च नहीं है, और अच्छी तरह से जो है मेरा माइक्रो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लीन हो गया था। और ये जो बहुत बड़ा काम था मेरे सर पे, ये भी मैंने आज कंप्लीट कर लिया। और ये देखें जी ये इसकी ट्रे मैंने वॉश कर ली थी, ये भी क्लीन हो गई और खुश हो गई। इसको भी मैंने दोबारा से इसके अंदर डाल दिया, और मैंने इसको भी बंद नहीं किया था ताकि जो स्मेल है सिरके की वो निकल जाए। और जी ये देखें जी जो सारा काम है वो आज कंप्लीट हो गया। तो जी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।